वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रीडिंग छोटी ही रखेंगे और आपको देंगे चैनल मैसेज में से डायरेक्ट मैसेज। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। लर्न समथिंग न्यू, डिसिप्लिन और कमिटमेंट। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि कुछ नया सीखिए और डिसिप्लिन में रहिए, कमिटमेंट कीजिए। यानी कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए थोड़ा सा नियम कानून का पालन कीजिए और जिस चीज़ों में भी कमिट करते हैं उनको पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिए या पूरा कीजिए। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे, तो आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए अगर आप कुछ नई चीज़ को अप्रोच करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट यू, टोटली इन एवरी वे, रियल यू। कैरियर कॉन्शियसनेस, ईगो, प्राइड। तो अपने ईगो और प्राइड को साइड में रखना है। आप कैरियर के लिए अपनी कॉन्शियस चॉइसेस कीजिए। ये आपकी लाइफ पर्पस और डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, यानी कि आप अपनी डेस्टिनी के साथ में अलाइनमेंट में हैं और आप ब्लेस्ड हैं अपनी डेस्टिनी में हर तरीके से, क्योंकि आप अपने रियल सेल्फ में हैं और आपको उसी में रहने की ज़रूरत है। तो अपने कैरियर के लिए आप जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी तरीके से, आप बिल्कुल यहाँ पे नए तरीके से कुछ सीख सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं और डिसिप्लिन में रहना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि वैसे ये जो कार्ड है ये सैटर्न की एनर्जीज को बताता है, तो सैटर्न को डिसिप्लिन चाहिए ही होता है। डिवाइन ऑर्डर, तो आपकी लाइफ आ रही है डिवाइन ऑर्डर में, इसलिए भी ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन और कमिटमेंट में रहें, या फिर आने वाली सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहना होगा और कमिटमेंट्स को अपने पूरा करना होगा। ऑलवेज बी योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, डोंट डुप्लीकेट अदर पर्सन पर्सनैलिटीज। तो आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं, आपको हर तरह की नॉलेज है। यहाँ पर भी रियल यू की बात कहा गया है और यहाँ पे है डोंट डुप्लीकेट अदर पर्सन पर्सनैलिटीज। तो आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कुछ नया करने की, नई सीखने की और अपने कमिटमेंट को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। डिवाइन ऑर्डर में आपकी लाइफ इसलिए ही आ रही है। आपको अपने आप पे फेथ रखना होगा, या आपको रखना चाहिए, या आप रखते हैं, और हमेशा ही अपने रियल सेल्फ में रहना चाहिए। किसी अदर पर्सन की चीज़ों को, उसके स्टाइल को, उसकी बातों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में ओरिजिनल हैं। और अगर आपसे कोई कॉपी करवाना चाहता है तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। दिस सो कॉल्ड फ्रेंड इज डूइंग मिरर मैजिक। ओके, इस डेक में मैजिक के कार्ड बहुत ही कम है, लेकिन अगर मिरर मैजिक की एनर्जीज की बात यह है तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई आपके साथ अपनी एनर्जीज को स्वैप करना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, या फिर आपकी अपने ईगो और प्राइड में आपकी लाइफ के पर्पस के साथ में खेल रहा है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं और आप कुछ नया करने की या सीखने की क्षमता रखते हैं। तो आपकी लाइफ के साथ में खेल रहा है, यानी कि आपके ऊपर बहुत सारा मिरर एनर्जीज या प्रोजेक्शन की एनर्जीज हो रही हैं। तो मैं बेसिकली ये आपके लक की एनर्जीज के साथ में कोई इंसान खेलना चाहता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मिरर मैजिक की बात, मतलब मैजिक की बात नहीं करने वाली थी, पर ये बिल्कुल भी मैजिक वाला डेक नहीं है। इसमें तो ये कार्ड भी पता नहीं कैसे आ गए, लेकिन ठीक है, आ गए तो इसी में ही होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैजिक आ ही गया है, तो थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान आपके रियल सेल्फ को कॉपी करना चाहता है, आपके स्टाइल को कॉपी करना चाहता है और चाहता है कि एक्चुअली मिरर मैजिक में आप अपनी एनर्जी को, अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज को, या फिर अपनी जो डिसिप्लिन में ना रहने की, कमिटमेंट पूरा ना करने की एनर्जीज हैं, वो आपकी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को आपकी एनर्जी पे प्रोजेक्ट करके आपको आपके पाथ से भटकाने की तैयारी कर रहा है, या आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि ना आप डिसिप्लिन में रह सकें लाइफ के किसी भी एरिया में, ना आप कमिटमेंट पूरे कर सकें, ना आपकी लाइफ डिवाइन ऑर्डर में आ सके, और ना ही आप अपने आप को ब्लेस्ड मान सकें। ओके, रिकॉर्डिंग योर मैसेजेस, स्टडिंग योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। ओके, तो ये फ्रेंड आप पे कर रहा है एक्सपेरिमेंट, या ये करता ही रहता है शुरू से, रिकॉर्ड कर रहा है आपके मैसेजेस। तो अगर आप इससे बात करते हैं तो ये आपकी बातचीत रिकॉर्ड करता है, या अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी वीडियोस को रिवर्स कर करके सुन रहा है, क्या कहा है, किस तरह से कहा है, क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, कहाँ तोड़ सकता हूँ, कहाँ तोड़ सकती हूँ, कहाँ क्या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है कि आपकी कमियाँ क्या हैं, क्योंकि जो आप बोलते हैं उससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो आपके व्यक्तित्व में क्या गुण या क्या कमियाँ हो सकती हैं, तो किसी का फ्रेंड या आपका फ्रेंड
कोई ना कोई इस तरह की रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है साथ में, यानी कि आपके ऊपर मैजिक कर करके ये देख रहा है मैंने जो एनर्जी प्रोजेक्ट की थी अब मैं सुनता हूँ, फिर देखता हूँ हुई कि नहीं हुई, मेरा मैजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, इस इंसान का डिसिप्लिन मैंने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, इसकी लाइफ में ये इंसान ये बात बोल रहा है या बोल रही है, तो कहाँ तक मेरा मैजिक काम कर गया है, मैंने ये एनर्जी प्रोजेक्ट की थी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। दिस इज़ ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो आप हर तरह से ब्लेस हैं और ये सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की हो सकती है, जब आपके ऊपर लगातार ये मिरर मैजिक या आपकी पर्सनैलिटी को डुप्लीकेट करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है, हमेशा सावधान रहिए, अपनी एनर्जीज को कॉल बैक करते रहिए, जो आपकी चीज़ नहीं है उसको रिटर्न टू सेंटर करते रहिए। कहना ही काफ़ी है, आपकी इंटेंशन ही काफ़ी है कि आप अपनी एनर्जीज को वापस बुला रहे हैं, जो आपकी खुद की एनर्जीज हैं, और जो आपकी नहीं है उन्हें वापस भेज रहे हैं। बात खत्म। किसी ने एक बार कमेंट में लिखा था अभी कुछ दिन पहले, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए रिटर्न टू सेंटर कह के। अच्छा, कैसे भाई, बात बताओ, जो आपको इतनी सारी चीज़ें भेज रहा है उसे रिटर्न टू सेंटर भी ना कहो। इतना बचा के चलो उस इंसान को, इतना बचा के चलो, कमाल है। लोग पूरा जीवन मुश्किल लोगों ने कर दिया ब्लैक मैजिक कर करके, उनको रिटर्न टू सेंटर भी ना कहें, कहना भी मुश्किल है भाई। अगर ऐसी बात है ना कि कहना भी नहीं चाहिए, मतलब वैसे ही बता रही हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हमें तो कहना भी नहीं चाहिए, भाई हम तो बहुत बड़े ईश्वर की बिल्कुल छाया हैं हम, तो फिर ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई आपको इतनी चीज़ें दे रहा है तो उसे रिटर्न टू सेंडर ही तो कहना है, क्या दिक्कत है, कह दीजिए। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, तो ये लोगों से किसी से सीख भी रहा है आपका ये फ्रेंड या किसी का फ्रेंड, ये आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को स्टडी कर रहा है या कर रही है, क्लासेस दे रहा है, यानी कि लोगों को आपके स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करके कि इसकी ये कमज़ोरी है, इस पर यहाँ वार करो, इसकी ये ताकत है, इसको तोड़ो, है ना। पास्ट में भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत किया है, आपकी डेस्टिनी के साथ में इसने अपनी डेस्टिनी को स्वैप करने की कोशिश की है, या फिर ये लोगों को बता रहा है कि कैसे करनी चाहिए, सिखा रहा है। ये पूरी तरह से आपकी एनर्जी से कैसा दोस्त है ये, चाहे दोस्त के साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो, अगर ये आपका दोस्त है, किसी और का हो तो कह नहीं सकते, लेकिन किसी और का भी है तो कैसा दोस्त है ये, जो अपने दोस्त को गलत करने से नहीं रोक रहा है, या अपने दोस्त के साथ गलत कर रहा है या कर रही है, या फिर आपका दोस्त है तो कैसा दोस्त है ये, जो मिरर मैजिक करके नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है कैसे तोड़ो, अफेक्ट कैसे करो, इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी डेस्टिनी को, इसकी लाइफ पर्पस को। कैसा दोस्त है ये? दोस्त थोड़ी ना होते हैं ऐसे दोस्त नहीं होते। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ यहाँ पे, अच्छा इस चीज़ से ना ट्रिगर होता है ये इंसान, इसके ऊपर ना इस बात पे वार करो, अच्छा इस चीज़ से इसको गुस्सा आता है तो इसको इतना चिढ़ा दो, इसके सामने ऐसी सिचुएशन लाओ, या इसके अंदर इस इमोशन को इतना ज़्यादा छेड़ो इसके ऑरा के अंदर कि ये इंसान डिस्टर्ब हो जाए। जब भी इमोशंस में ज़्यादा खुश हों या ज़्यादा डिसबैलेंस हो, बैलेंस कीजिए, वो आपके इमोशंस आपकी चीज़ें नहीं हैं। नोजी इन योर बिजनेस, यूजिंग विच क्राफ्ट, सैबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल, 2 बार कॉपी की एनर्जीज हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि आप इनकी एनर्जीज को कॉपी करें, तो ये आपके ऊपर डेफिनेटली अपना कोई नेगेटिव गुण ही होगा जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये इंसान, ताकि आपके अंदर वो झलके तो पता चले कि आप दूसरे की पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं या आपने करने की कोशिश की है, आपकी बातों से ये लगे। आपके बिजनेस में नोजी हो रहे हैं, विचक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप खुद को खुद ही ख़त्म कर दें। हिडन एजेंडाज हैं इन लोगों के, ताकि आपके बिजनेस को स्पेसिफिकली, आपकी डेस्टिनी को ख़त्म किया जा सके। कैसा दोस्त है ये यार अनविलिंग टू चेंज, तो ये चेंज नहीं होना चाहते हैं, हालांकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं और ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ें पास्ट में हुई थी, या अभी भी कुछ लोग बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ पर्पस से आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, तो ये आपको सिचुएशन में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे या तो आप लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जहाँ पर आप कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएं, जहाँ पे आपको सिर्फ सिचुएशन के साथ में समझौते करने पड़े और आपके ऊपर इस तरह का मैजिक प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरा तामझाम करके,
ताकि आप अपनी लाइफ में से समझौतों की ज़िंदगी जिए, ना कि अपनी डेस्टिनी की। गॉड इज़ ब्लॉकिंग दैम, गॉड इज़ नॉट प्लेइंग। तो गॉड आपकी डेस्टिनी के साथ में, आपकी लाइफ पर्पस के साथ में, डिवाइन ऑर्डर के साथ में, ब्लेसिंग्स के साथ में, न्यू चीज़ों को सीखने के साथ में कुछ भी खेल नहीं खेल रहा है और ना ही वो खेलने के मूड में है। गॉड इज़ ब्लॉकिंग दैम, ईश्वर उनको ब्लॉक कर रहा है, इसलिए चीज़ें ओवर हो गई हैं। यानी कि यहाँ पर आपके ऊपर डेफिनेटली कोई मिरर मैजिक प्रोजेक्ट किया गया है, किसी तरह की कोई एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है, ताकि आप ये दिखाई दें कि आप किसी को कॉपी कर रहे हैं या आपका कोई हिडन एजेंडा है किसी के प्रति, और आप उस इंसान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप उस इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं, और अपने हिडन एजेंडा के साथ आप दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे टोटली कोई आपको विच क्राफ्ट से रिलेटेड बताना चाहता है या फिर आपको विच दिखाना चाहता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। यानी कि आप वो इंसान हैं जो दूसरों के जीवन को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनकी लाइफ के अंदर बार बार इंटरफेयर करते हैं, थर्ड पार्टी बनते हैं। और खासतौर से अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और खासतौर से अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, क्योंकि देखिए टैरो कार्ड रीडर ही इस तरह की बातें करते हैं, है ना, और लोग तो बहुत ही कम करते हैं। तो टैरो कार्ड रीडर्स ही रीडिंग करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है या अभी तक आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है भगवान की दया से, तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके अपने या किसी और के, जो कि आप पे ये एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप वो टैरो कार्ड रीडर हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं या आप ये मैसेजेस लेते हैं अपने कार्ड्स बनाने के लिए या मैसेजेस अपने वीडियो में बोलने के लिए, तो याद रखिएगा आप इस एनर्जी को खुद ही अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो इसका सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो आप लोगों को साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भैया बहुत लोग ऐसे हैं जो कि लगातार एनर्जीज को प्रोजेक्ट करते हैं हार्म करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पहले रो का कंफर्मेशन दे दीजिए। कोर्टशिप, तो ये कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जाना चाहता था, या कभी इसके साथ आपकी पार्टनरशिप थी, या ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है या करना चाहती है। इसलिए ये आपको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाना चाहती हैं, जहाँ पर आप उस सिचुएशन में पहुँच जाएं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं, आपका बिजनेस इतना ख़राब कर दिया जाए, आपका पैसा कमाना इतना मुश्किल कर दिया जाए, ताकि आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल हो जाए और आपको इस इंसान के सहारे या भरोसे रहना पड़े, या फिर आप मदद के लिए इस इंसान के पास जाएं। तो ये वो इंसान हो सकता है जो कि डेफिनेटली आपका कोई एक्स है, एक्स फ्रेंड है, एक्स है, कोर्टशिप की एनर्जीज हैं। ये इंसान आपके भाग्य के साथ में जुड़ना चाहता है और डेफिनेटली आपके भाग्य के अंदर कोई पार्टिसिपेशन फ्यूचर में नहीं है इन लोगों का, इसलिए आपको भी पाने देना नहीं चाहते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड रो का कंफर्मेशन दे दीजिए। मैसेज, तो ये आपकी तरफ कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, तो या फिर इन लोगों ने आपको बार बार मैसेजेस भेजे हैं, या फिर ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स को कॉपी यहाँ पर डुप्लीकेट किया जा सके, या फिर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जा सके। आपसे क्या बातें हो रही हैं, तो किसी से बात करने लगे तो ध्यान रखिएगा। ये कहानी आपके साथ पास्ट में भी हुई है, मैसेज, कहानी, ईमेल, फ़ोन रिकॉर्डिंग, ये हुआ है आपके साथ पास्ट में। खासतौर से अगर किसी एक्स के साथ में आप रिलेशनशिप में थे, चाहे एक्स फ्रेंड है, एक्स फैमिली मेम्बर है। कोर्टशिप तो वैसे रिलेशनशिप की बात करता है, तो ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, यानी कि इसके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग आ गई है, जो कि डेफिनेटली रोमांटिक तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता हो, रियल में प्यार करता हो, वो आपको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये बात बहुत क्लियर है। खैर जो भी है, ईश्वर को ना प्यार चाहिए ना दोस्त चाहिए। गॉड इज़ ब्लॉकिंग देम, तो ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए भाई। थर्ड रो का कंफर्मेशन दे दीजिए डियर डिवाइन। लेंगे नहीं बस इसे। वैसे ये ऑक्यूपेशन का कार्ड है, तो देखिए आपके काम के ऊपर ही हो रहा है, आपके काम के ऊपर मैजिक डाला जा रहा है, ताकि ना आप कुछ नया सीख सकें, ना अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में कर सकें। जर्नी, तो आप अपनी जर्नी के साथ भी ना जुड़ सकें, इसलिए आपकी जर्नी को कैसे ख़राब किया जाए, या फिर आपकी जर्नी में किस तरह से एनर्जी को प्रोजेक्ट करके पहुंचा जाए, या फिर आपकी तरफ ही इंसान बार बार एस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है और आपकी एनर्जीज में टैपिंग करता है, या लोगों को सिखाता है कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा, आपके ऑरा में छेड़छाड़ की जाए। तो डेफिनेटली ये बार बार आपकी एनर्जीज में टैपिंग करता रहता है, आपकी ऑरा में टैपिंग करता रहता है, और नए नए तरीके ढूंढता रहता है आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने का, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने का। एक्सपेक्टेशन, तो मैंने पूछा था इन दो कार्ड्स के बीच में कनेक्शन क्या है। इन दो कार्ड्स के बीच में कनेक्शन है एक्सपेक्टेशंस का। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो आप किसी एक्स के पास में, किसी फ्रेंड के पास में लौट के चले जाएंगे, ये मैसेज की उम्मीद की जा रही है कि आप वापस किसी न किसी जगह पहुंचेंगे, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, यानी कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ रहा है जो कि रोकना चाहता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, या फिर ये किसी पर्सन, ये
कोई इंसान ऐसा, ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं क्योंकि यहाँ फ्रेंड की बात है। मान लीजिए मेल पर्सन है, किसी को पसंद करता है, ये इसकी फीमेल पार्टनर है, इनकी ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। इस इंसान को ये पता है कि ये इंसान इसको पसंद करता है, ठीक। अब ये इंसान ये तो कहती है कि हाँ भाई तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम इसे पसंद करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में है काश इसकी जगह मैं यहाँ होती। तो इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर होने की है, बजाय इसके कि ये दूर बैठ कर देखे ये अपने आप को इस जगह पे, इस रिश्ते की जगह पर पाती है। यानी कि मैं, चाहे ये मेल है, अपने आप को इस जगह पे पाता है, दोस्त की जगह प्रेमी की, दोस्त की जगह आपका पार्टनर बनना चाहता है, प्रेमी पति बनना चाहता है, या बस आपके साथ टाइम पास करना चाहता है, जो भी, लेकिन इस जगह पे खुद को देखना चाहता है। या फिर ये फीमेल है जो कि ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ ये रिश्ता हो और ये इंसान इसके जीवन में ना आए, इस मेल के जीवन में ये फीमेल ना आए, या इस फीमेल के जीवन में ये मेल ना आए। तो ये जो भी इंसान है, तो यहाँ पे तो 3 ही लोग हैं और यहाँ पर ये बैठा है मेल, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो दिक्कत ये है कि 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान घुसना चाहता है और ये चाहता है कि भाई एक्सपेक्टेशन ये है वो फ्रेंड, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसकी ये है कि मैं बन जाऊँ, मेरे को ये जगह मिल जाए। क्योंकि अगर आप इस जगह पे आ जाएंगे या फिर आप अपनी डेस्टिनी में किसी जगह पहुंच जाएंगे और आप किसी रिश्ते में चले जाएंगे, खासतौर से किसी फ्रेंडशिप वाले रिश्ते में, अगर आप किसी अदर पार्टनर से इससे या इससे आप शादी वादी कर लेते हैं, रिश्ते में चले जाते हैं, तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू कम हो गई या इसकी वैल्यू कम हो गई तो भाई जगह तो आपकी हो जाएगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। जैसे ही जगह कम हो जाएगी वैसे ही भाई क्या होगा कि भाई इसको पूछना कम हो जाएगा या इसको पूछना कम हो जाएगा। तो जगह ना चली जाए, उस चीज़ का बड़ा गम और मलाल है। इसलिए पहले से ही सारे सेटअप मैजिक कर दो कि ना आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच पाएँ, ना आप किसी पर्सन से जुड़ पाएँ। इसलिए आपके बिजनेस में नोज हुआ जा रहा है, चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि बदलाव जैसे ही होगा इस जीवन की यात्रा में ये जगह छूट जाएगी। तो ये जो जगह है छूटने देना नहीं चाहते। तो देखो लोग कैसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हें हम पाने नहीं देंगे, जो तुम्हारे भाग्य में वो हम तुम्हें पाने नहीं देंगे, और खुद का पाने के लिए हम सही प्रयास नहीं करेंगे। हमारे आसपास जो है हम उसी में अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारे भाग्य का है या नहीं, चाहे हमें किसी के भाग्य से छीनना पड़े, चाहे हमें विचक्राफ्ट करना पड़े, लोगों को बोलना पड़े, कमियां बतानी पड़े, आक्रमण करवाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बस हमें तो बस बांध के रखना है। बंधे हुए रिश्तों में कोई इज्जत नहीं होती भाई। फैमिली रूम, तो ये आपके फैमिली मेंबर भी कोई हो सकते हैं। इस कार्ड और इसके बीच में ये है कि कोई इंसान आपके पास में इस फैमिली रूम से जर्नी करना चाहता है। कोई मैच्योर मैन भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो देखिए मेल लोग हैं और यहाँ पे झांक रहा है फॉल्स पर्सन। तो ये मेल मैच्योर मैन, कोर्टशिप, सब फेक एनर्जीज हैं। दोस्त, ऑफिशियल पर्सन, ये सब फेक एनर्जीज हैं। जो भी चेंज है आपके लिए वो आपकी लाइफ पर्पस और डेस्टिनी में है। इसके अलावा आपको कोई भी एनर्जी सर्व नहीं करेगी। दोस्ती यारी रिश्तेदारी को सर्व नहीं करने वाला है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्व करेगा आपका नॉर्थ नोड। और अगर ये लोग आपको आपके नॉर्थ नोड से जुड़ने नहीं देते हैं या नहीं जुड़ने दे रहे हैं, तो ये इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ लेसन लर्न करने हैं। जैसे ही ये लेसन लर्न कर लेंगे अपने नए, वैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि लेसन तो इन लोगों को लर्न करने हैं जो कार्मिक बने बैठे हैं, आपको नहीं करने हैं। एक्चुअली जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि आप लोगों से मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि इन लोगों की बंद करने से ही चैप्टर क्लोज होंगे, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे यार ये बंद नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। दिक्कत ये है कि आप जो लोग हैं जिन पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं या जिन लोगों पे किए जा रहे हैं ये अटैक, वो लोग ना अपने नॉर्थ नोड यानी कि अपनी लाइफ पर्पस और डेस्टिनी की एनर्जीज में है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। जब ये लोग आपके कार्मिक बने और इस लाइफ टाइम पीरियड में, इस लाइफ टाइम के अंदर ये जो लाइफ पर्पस है आपका नॉर्थ नोड का, इससे आप जुड़े और आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए और आप अपनी राह पे चल रहे थे, लेकिन अचानक ये सारे आपके कार्मिक बन गए। कोई पास्ट से आ रहा है, कोई फ्यूचर से आ रहा है, कोई गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, कोई पुराने लोग जिंदा हो रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, इन सब लोगों को ये मौका मिला क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में थे। इन सब लोगों के पास में ये लास्ट चांस था कि ये आपके साथ में अपने कार्मिक चीज़ों को बैलेंस कर सके। पर इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये चूज़ किया कि ये अपनी कार्मिक चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि अनविलिंग टू चेंज हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। तो इनके पास जो ये लास्ट मौका था ना, क्योंकि जो लोग भी अपने लाइफ पर्पस में हैं, बहुत लोगों के ये लास्ट बर्थ हैं और दोबारा अर्थ पर आप नहीं आएंगे। यानी कि आप कहीं भी जन्म लें लेकिन इस अर्थ पे आप नहीं आएंगे, या फिर आपकी डेस्टिनी में ये लोग दोबारा आप नहीं होंगे क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं। आपके कर्म कंप्लीट हो चुके हैं, आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है, आपको कुछ लेना देना नहीं है इनसे।
लेकिन एक्चुअली इन लोगों को कुछ सबक सीखने हैं, यानी कि इन लोगों के कुछ लर्निंग लेसन है, इनको सीखने हैं, लेकिन आपके द्वारा सीखने हैं। और दूसरा, इनके पास ये लास्ट मौका था, आखिरी मौका था आपके साथ अपने कार्मिक चीज़ों को बैलेंस करने का, जो इन्होंने चूज़ नहीं किया। इन्होंने उसकी जगह चूज़ किया कि ये आपके ऊपर लगातार वार करेंगे। और जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं कि वो आपको नॉर्थ नोड में जाने से रोक लेंगे, डेस्टिनी में नहीं रहने देंगे, वो गलतफहमी में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिस इंसान की सोच में ही यही है कि मैं अपने लाइफ पर्पस में हूँ या मैं ईश्वर को समर्पित हूँ, वो ऑलरेडी अपनी डेस्टिनी में है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप लोग किसी टूल से ज़्यादा अपने समर्पित भाव से, यानी कि सरेंडर की एनर्जी से, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आप हो नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें कि आपको रोज होना है। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। चाहे ये लोग कितना भी स्पेल वर्क करें, चाहे लोग कितना भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग करें, चाहे कितना भी आपको आपका कनेक्शन काटें, ये करें वो करें, जो भी इनके मन में आया ये करें। जितना ज़्यादा ये करते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इनका कर्मा बनता जा रहा है। इनके पास ये लास्ट चांस था, चाहे ये आपकी फैमिली के रूप में थे, फ्रेंड्स के रूप में थे, किसी अदर पर्सन के रूप में थे, इनको आपके साथ अपनी कार्मिक चीज़ें खत्म करनी थी। अब क्या होगा आने वाले समय में, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, है ना, और इनके कर्मा है ये इस दुनिया में होंगे, तो फिर इनको, जैसे कि हम देखते हैं रीडिंग में कि लाइफ टाइम्स लगेंगे इन चीज़ों को सॉल्व करने में, क्योंकि आपके साथ इन्होंने चैप्टर क्लोज नहीं की और ये नहीं करेंगे क्योंकि अनविलिंग है चेंज होने के लिए। तो जब बदलेंगे ही नहीं तो फिर चेंज कहाँ से होंगे? जब चेंज ही नहीं होंगे तो कार्मिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। कार्मिक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो आप तो इनके साथ बर्थ लेंगे नहीं अब, क्योंकि आप ऑलरेडी समर्पित हैं या अपनी एनर्जीज में हैं। आप तो निकल गए आगे और आपको निकलना ही है, चाहे कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, कितनी भी स्पेल वर्क कर लें। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस, डेस्टिनी और नॉर्थ नोड में फिक्स हैं। आप लोग वहाँ पे आ जा नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने अपने वुंड्स पे काम कर लिया, चाहे डिगिंग कर करके देखें क्या जख्म है और क्या नया कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ पे क्या करें। अरे बिजनेस खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पैसा नहीं कमाएंगे, पकवान नहीं खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, क्या हो गया, खाना तो खाएंगे। लेकिन बात यह है इन लोगों की सोच कैसी है। अगर कोई दोस्त ऐसा है तो सोच कैसी है, कोई एक्स ऐसा है तो उसकी सोच कैसी है, कोई फैमिली वाले हैं तो उसकी सोच कैसी है। आप तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। इनको मौका मिला था किसी ब्लेस्ड पर्सन के साथ में अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का कि हाँ हमसे गलतियां हुई, या हम गलत कर रहे हैं, या हमें गलत नहीं करना। पर इन लोगों ने चूज़ किया आपके साथ बार बार गलत करना। बार बार गलत करने का परिणाम ये है कि उतने ही कर्मा इनके बनते चले गए। देखिए अगेन लाइफ पर्पस का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो आप कुछ भी नया सीखिए और उन चीज़ों को करिए जो आपका दिल अंदर से कहता है करने के लिए, क्योंकि आपको उसी तरह से बनाया गया है या बनाया जा रहा है, या आपको उसी तरह से लाइफ पर्पस में रखा गया है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल मेरे मैसेज को कंफर्म करने के लिए। चैनल टेक में से भी वही था, मैंने भी आपको यही बताया है और आपको आर्कएंजल माइकल भी यही कह रहे हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन रहा है डिवाइन। आपके आंसर बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपको कैसे भी मिलें, चाहे आपने किसी भी तरह से एक्सपेक्ट किए हों कि ऐसे मिलें या वैसे, लेकिन मिलेंगे आपको वैसे जो कि आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी के साथ ये इस तरह से खेल रहे हैं। बार बार आपकी डेस्टिनी, आपके नॉर्थ नोड, आपके आकाशिक रिकॉर्ड को छेड़ते रहते हैं, आपकी एनर्जीज को छेड़ते रहते हैं। तो जैसा भी आप सोच रहे हैं आपके प्रेयर्स के जवाब वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे और अचानक मिलेंगे और आपको भी नहीं पता होगा। आपको पता ना होना ही बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में है और आपके बारे में है, इसलिए बहुत लोगों को जेलसी है, बहुत लोग आपकी जगह लेना चाहते हैं, बहुत लोग आपकी जगह को रिप्लेस करना चाहते हैं, बहुत लोग आपकी डेस्टिनी को, जर्नी को खराब करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो आपकी जर्नी में आके खड़े हो जाना चाहते हैं कि नहीं नहीं इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हो तुम भाई, हमने स्टॉपेज लगा दिया, तुम नहीं आगे बढ़ सकते। अरे भाई जिसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं, चाहे कोई आप फ्रेंड हैं, कोई आप एक्स हैं, कोई ये हैं, कोई वो हैं, जिसको लेना देना ही नहीं है आपसे, तो वो लेगा देगा नहीं किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। तो चाहे कोई आके खड़ा हो जाए, चाहे कोई बात कहे, जिसने अपने मन में ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, उसने करना ही है। फिर उस पर स्पेल वर्क काम नहीं करते हैं। फिर जब जैसे वो होता है ना कि एक बार इंसान जब कुछ ठान लेता है तो फिर चीज़ें बेकार ही हो जाती हैं। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। तो अपनी क्रिएटिविटी की तरफ चाहिए, क्रिएटिव एनर्जीज को बढ़ाइए और अपनी अच्छी तरह से अपने माइंड को फोकस में रखिए, ताकि आप कुछ नया सीख सकें और नया कर सकें, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। तो जो कर रहा है, मिरर मैजिक रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। आर्कएंजल माइकल को बोलिएगा रिटर्न टू सेंडर कर दें, जो भी मिरर मैजिक के वैसे ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमने इस मैसेज को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। गॉड इज ब्लॉकिंग दैम, गॉड इज नॉट प्लेइंग। ईश्वर नहीं खेल रहा है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जीज में खेलकर, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के साथ में, आपके इमोशंस के साथ में खेलकर कन्फ्यूजन्स कर रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है मिरर मैजिक के द्वारा, तो आपको इनसे दूर रहना है।
ब्लॉक करना है इनको। डिवाइन से कहिए ब्लॉक करें, आर्कएंजल माइकल से कहिए रिटर्न टू सेंडर करें और आपको प्रोटेक्ट करें। होप ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।